तो दोस्तों, मैं कृष्णा गांधी आपका स्वागत करता हूं ओवरव्यू स्टडी आईएएस में। दोस्तों, एक न्यूज़ पूरा यूट्यूब पर फ्लड हो रही है। न्यूज़ ही नहीं, एक तरह से समझिए कि एक नोटिफिकेशन आया है जो एकदम फिक्स नोटिफिकेशन है, जो आयोग के द्वारा है, यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा है और आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए आया है। और इसमें अचानक बदलाव हुआ है। इस बदलाव में हमको ये जानना है क्या बदलाव हुआ है, उसके बारे में हम नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें मुख्य प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा रहेगा या बैड रहेगा। तो दोनों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है तो उसका मेन एम होता है आईएएस बनना, उसके बाद पीसीएस बनना और पीसीएस नहीं तो आरओ बनना। तो 3 मेन ऐसे एलिट सर्विस हैं जिसमें हर सिविल सर्विस स्टूडेंट जाना चाहता है। तो ये जो पीसीएस आरओ एआरओ का परीक्षा होता है पीसीएस के द्वारा होता है। हम ये जानते हैं कि जो परीक्षा आयोग के द्वारा कंडक्ट की गई थी, तो आयोग ने 2024 में 11 फरवरी को आरओ एआरओ का परीक्षा कंडक्ट करवाई थी, लेकिन परीक्षा निरस्त कर दिया गया क्योंकि उसमें एक पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। परीक्षा निरस्त करने के बाद एक नया नोटिफिकेशन आया कि ये परीक्षा 22 दिसंबर को की जाएगी। लेकिन उसके बाद सरकार ने जो परीक्षा लीक करने वाले माफिया हैं उनको सबक सिखाने के लिए कानून भी लेके आया और उस कानून में प्रावधान बनाया गया कि अगर 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट कैंडिडेट होंगे तो उसको 2 पाली या 3 पाली में डिवाइड किया जा सकता है, कई शिफ्ट में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे क्वेश्चन मार्क है नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे लिए, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही दुखदायक है, करप्शन का सीढ़ी है। तो अब उसी में क्या है, नया नोटिफिकेशन आया है कि अब इस पेपर के साथ क्या किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश आयोग ने संख्या 1910 5 E1 2022-23, ठीक, प्रयागराज, दिनांक 30 सितंबर 2024, 30 दिसंबर 2024 को ये जारी किया गया है। इसको शुद्धि पत्र के नाम से बोला गया है, ठीक। और इसमें ये बोला गया है कि उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 हेतु जारी विज्ञापन संख्या A7/E1 2023, ये पत्र संख्या है। जब हम आरओ एआरओ का परीक्षा की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हमको पत्र लेखन आता है, ठीक ना। तो आप पत्र लेखन जब आता है तो आप देखेंगे वो मेंस में आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये पत्र लेखन। तो आप 3rd नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहीं पर पत्र लेखन 3rd या फर्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। सेकेंड नंबर प्रारूप, ठीक ना, प्रारूप में 3rd नंबर भी वही है, सेकेंड नंबर भी पत्र लेखन है, 3rd नंबर तो प्रारूप में आता है पत्र लेखन का। तो प्रारूप में आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं किस तरह से पत्र लिखा गया है। ये कार्यालय पत्र है, ठीक ना। दिनांक 9/10/2023 को परिशिष्ट 3 में लिखित परीक्षा योजना में अतएव आंशिक संशोधन किया जाता है। तदक में संशोधित परीक्षा योजना निम्नवत, ठीक ना। तो तदकम यहाँ पर जो निम्नवत है, इसमें क्या संशोधित किया गया, तो प्रारंभिक परीक्षा में संशोधन किया गया है, ठीक ना। तो प्रारंभिक परीक्षा में संशोधन क्या किया गया है, तो प्रारंभिक परीक्षा में संशोधन किया प्रश्न पत्र का नाम सामान्य ज्ञान, समान अध्ययन एवं समान हिंदी कर दिया गया। पहले समान अध्ययन था, अब समान अध्ययन एवं हिंदी कर दिया। समान शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ठीक ना, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, समान हिंदी में आपका समान शब्द रहेगा और व्याकरण रहेगा। प्रश्न का प्रकार वस्तुनिष्ठ, यानी वही टिक लगाने वाला, गोला भरने वाला है। प्रश्न संख्या 101, यानी प्रश्न पत्रों की संख्या 1 ही होगी, यानी एक ही पेपर होगा। पहले 2 पेपर होता था। सुबह में जनरल स्टडी का पेपर होता था और फिर उसके बाद 1 घंटा के गैप के बाद 2 घंटा के गैप के बाद 1 घंटा टाइम मिलता था हिंदी के लिए, ठीक, शाम सेकेंड शिफ्ट में, ठीक। अब यहाँ पर प्रश्नों की संख्या में क्या है कि 200 के प्रश्न होंगे, ठीक, जिसमें कुल 140 प्रश्न जीएस के होंगे, ठीक, और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। पहले भी यही होते थे, बस समझिए कि अंतर कुछ नहीं किया गया। अंतर ये किया गया कि जो जीएस और हिंदी के पेपर जो अलग अलग होते थे, अब उन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने के बाद जो रिजल्ट निकला है 200 क्वेश्चन का, तो वही है। पहले भी 140 क्वेश्चन का जीएस पूछा जाता था और 60 क्वेश्चन का हिंदी, लेकिन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया पेपर, ठीक, यही कह रहा है। इसी के लिए आया शुद्धि पत्र।
अब इसमें यहाँ पर एक और बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न का निर्धारण 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र पूर्णांक 200 का होगा। समय 3 घंटा। पहले क्या था कि एक 2 घंटे का होता था जीएस वाला, और हिंदी वाला आते वन हिंदी आपका 1 घंटे का होता था, तो दोनों मिला के अब 3 घंटा हुआ। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि क्या ये हमारे लिए लाभकारी है या नुकसान है, ठीक है ना। तो उस पर डिस्कशन करें। मुख्य परीक्षा में देख लेते हैं। डिस्कशन करने से पहले मुख्य परीक्षा में हम देखते हैं तो मुख्य परीक्षा में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। मुख्य परीक्षा यथावत रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल प्रारंभिक परीक्षा के बारे में प्रश्न पत्र को केवल एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, एक पेपर बना दिया गया। और यहाँ बोला कि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा के विषयों के पाठ्यक्रम में यथावत रहेंगे, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये आपका आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन है। अब बात आती है स्टूडेंट के लिए क्या लाभ है, क्या नुकसान है, ठीक। तो स्टूडेंट के लिए तो देखा जाए तो एक टाइमिंग, जो टाइम के हिसाब से देखा जाए, टाइम के हिसाब से तो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, ठीक। टाइम के हिसाब से देख क्यों, उस तरह से स्टूडेंट को पूरा दिन लग जाता था एक परीक्षा देने में। अब क्या होगा कि एक बार गए, अपना 3 घंटा बैठे, परीक्षा दिए, चले आए, ठीक। हिंदी जो 1 घंटे का मिलता था, वो स्टूडेंट उसको 40 मिनट में या 30 मिनट में कर देता था, ठीक। तब ये आधी घंटे का जो टाइम मिलेगा वो जीएस में अपना खर्च कर सकता है, ठीक। तो जीएस आप समझिए तो आपका 2.5 घंटे आपको टाइम मिल जाएगा जीएस के लिए। तो सोचिए ये बेनिफिट रहेगा, टाइम मैनेजमेंट बेनिफिट रहेगा। अब रही बात तैयारी की, अब प्रिपरेशन, क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। तो एक चीज़ है, जब आपका गैप मिलता था 2 घंटे या 3 घंटे 2 घंटे का, तो आप उसमें कुछ फैक्ट आपको रिवाइज करने का मौका मिल जाता था हिंदी का, अब नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदी आसान थी, ठीक है ना, फैक्ट है उसको पढ़ तैयार कर सकते हैं, तो ये कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्हीं नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, एससी का जजमेंट है कि कोई भी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, फार्म भरने से पहले आपको जो नोटिफिकेशन होगा वही मान्य होगा, बीच में आप नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो शुद्धि पत्र जो बीच में चेंज किया जा रहा है, क्या ये उन भर्ती को फंसाने का मौका नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जो लड़के का पेपर ख़राब होगा या कुछ होगा, वो क्या कहाँ जाएंगे, सीधे कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और ये भर्ती फंसेगी, ठीक। और जब शिफ्ट वाइज करेंगे, एक दिन में 3 शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक, एक दिन में 3 शिफ्ट। अब देखते हैं क्या होता है। 3 शिफ्ट की अभी तो शिफ्ट के बारे में बात नहीं आया है, लेकिन एक दिन में 3 शिफ्ट की बात कर रहे हैं। अगर 3 शिफ्ट की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आएगा। जब नॉर्मलाइजेशन आएगा तो यही बात फिर आएगा कि गेम स्टार्ट होने से पहले रूल बनते हैं, गेम स्टार्ट होने के बाद रूल नहीं, उसमें चेंज किया जाते हैं। तो यहाँ पर फिर कोर्ट में जाएंगे लड़के, और ये वैकेंसी 100% फंसने वाली है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्त फ्रेंड हैं, वो ध्यान रखें, ये एग्ज़ाम फंसने वाला है। इस पर बहुत बम्पर पॉलिटिक्स होगा, कोर्टबाजी होगी, लोग कोर्ट खेलेंगे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर जाएगा भविष्य में, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना। क्यों, और सरकार भी यही चाहती है। बताइए, एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, सरकार एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है सही तरीके से, ठीक है ना। तो हमें सोचने वाली बात है, हमें एप्लीकेशन देना चाहिए। हम तो जैसे पीसीएस के लिए लोगों ने शिफ्ट करने से रोका, उस तरह से इसमें भी शिफ्ट करने से रोका जाए, ताकि शिफ्ट ना हो। नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी तो नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं हुआ है, अभी कहीं नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन ये भी एक गेम चेंज है, यहाँ पर भी क्या है, रूल बदल रहा है बीच में आके, ठीक है ना। तो ये भी जो 2 पेपर से जीएस 1 से, और फर्स्ट पेपर जीएस और सेकंड पेपर हिंदी मिल के एक पेपर जो बन रही है, ये भी तो गेम चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी रूल चेंज हो रहा है। लड़के फार्म भर दिए, पेपर कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद आप हवाला देंगे कि हम नकल रोकने के लिए, क्या प्रूफ आप प्रोवाइड कर पाएंगे कोर्ट को कि नकल रुक गया इससे, या आपका पेपर लीक रुक गया, ठीक ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, और ये नोटिफिकेशन लेके जाएगा कोर्ट इस वैकेंसी को। तो जितने भी तैयारी करने वाले हैं, मैं वही कहूँगा कि आप आर ओ के सहारे न रहें, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। अब सोचिए 23 का फार्म, 23 का अभी 25 बीत गया, ठीक। अभी इसको कंप्लीट होने में 2-3 साल, 1-2 साल तो लग जाएगा एग्जामें कराने में। अब पता नहीं, अब जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल होएगा 100%, सेंटर नहीं मिला, दिसंबर में जाएगा। जब दिसंबर में ये जाएगा, तो अगर पीसीएस दिसंबर में 8 तारीख को या 15 तारीख को बताया जा रहा है जाएगा, तो 8 और 15 को अगर जाता है, तो फिर 28 दिसंबर को आर ओ कैसे कंडक्ट कर पाएंगे,
तो ये भी पोस्टपोन होकर 2025 में जाएगा। तो 25 में जब जाएगा तो प्री होगा, प्री के बाद फिर 6 महीने बाद मेंस होगा। अब मेंस के बाद क्या होगा अभी पता नहीं, मेंस 6 महीने बाद होगा कि 8 महीने बाद होगा, कोई नहीं जानता है, क्योंकि टाइम टेबल तो इनका सब डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद कोर्ट में जाएगा, जिस प्री के बाद ही कोर्ट लोग जाएंगे। जो ये नियम आ रहा है, लोगों का पेपर खराब होगा, लोग फंसाने के मूड से हो जाएंगे। जिनका अच्छा होगा वो तो सोचेंगे चलो हो गया अच्छा किसी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर गेम बदलने वाले सबको राइट है, सब कोर्ट जाने का राइट है, ठीक है ना। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि आयोग को सोचना चाहिए कि जो भी हम करें उसको नियम के अनुसार सही तरीके से करें। बीच में खेल कूद के नहीं कि ये अब नहीं, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया कि जैसे छोटे जैसे थे हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो बीच में आउट हो गया तो बोलते थे कि ट्राइबल है। तो वही कहानी यहाँ पर हो गई है, नहीं ऐसे फेंक दिया वैसे फेंक दिया, तो अब ऐसे कहानी होगी, अरे वो ऐसे थ्रो मार दिया, अरे कैच वो ऐसे ले लिया, तो यही कहानी इसमें हो गई है। नहीं अब ऐसे नहीं ऐसे, ठीक ना। अगर आप चलिए चपक के पढ़ाई कीजिए, क्या करना है, हम लोग का काम है पढ़ाई करना और अपने मार्ग पर लगना, बाकी सरकार का और आयोग का काम है बच्चा। अगर आप पहाड़ों और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी की, तो उसके लिए हम घटना का जीएस पॉइंटर हम लोग शुरुआत किए हैं। आप इसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 9 सितंबर से स्टार्ट है, इसमें अब तक हम लोग 15 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें देखिए, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और हम जल्द ही आर ओ के लिए हम सोच रहे हैं एक नया कोर्स शुरुआत करने का, जिसमें हम लोग ये भी एक तरह से फास्ट ट्रैक है, लेकिन उसमें हम सोच रहे हैं कि इसमें तो पूर्वावलोकन है, लेकिन हम सोच रहे हैं लाने के लिए जीका को, तो जीका को हम जल्दी लाएंगे और जीका शुरुआत किया जाएगा। जीका घटना चक्र का है, ठीक है ना। तो घटना चक्र का जीका को हम शुरुआत करेंगे और उसको, क्योंकि हमारे फैक्ट आरओ में बहुत काम आते हैं, पीसीएस में भी काम आएंगे, बीपीएससी में भी काम आएंगे, और एक तरह से लुसेंट से तो बेटर है, जो लुसेंट में हम पढ़ते हैं उससे जीका बेटर है, ठीक। तो हम यही कहेंगे। आप पीवाईकी भी देख सकते हैं, पीवाईकी हमारा चल रहा है, ठीक। कुछ कारणों से अभी रुका है, लेकिन उसको जल्दी ही शुरू करेंगे। मुगल तक हो गया है, उसके बाद आगे का बढ़ाना है पीवाईकी। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उससे जुड़ सकते हैं, ठीक। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।